सिर्फ यूएसए क्यों नहीं, वाई सम अदर कंट्री नॉट और वाई इंडिया नॉट? कोई भी कंट्री कोई भी कोर्स दो चीजों में डिवाइड होती है, रैंकिंग, एजुकेशन सिस्टम, थियोरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल पे बेस्ड है। ठीक है, जो यूएसए की डिग्री है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगी एज कम्पेयर टू इंडिया। आपको बट मैंने जॉब अगर इंडिया में करनी। हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अब्रॉड विद पीयूष। आई एम पीयूष भारतीय, योर स्टडी अब्रॉड कोच। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर यूएस वीजा इंटरव्यू क्वेश्चंस, और हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अलोंग विद मनीष एंड आमिर। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट करते हैं विद व्हाई यूएसए। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है मोस्टली जनरल जो पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि आप यूएसए क्यों जाना चाह रहे हो, या फिर इस तरीके से पूछ लेंगे कि आपने यूएसए ही क्यों चूज किया, पर्टिकुलरली कोई और कंट्री क्यों नहीं की, ये कोर्स आपकी कंट्री। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ यूएसए क्यों नहीं, व्हाई समथिंग एल्स, सम अदर कंट्री नॉट, और व्हाई इंडिया नॉट। इसमें जो बच्चे को बताना है तो यूएसए की जो स्पेसिफिक जो स्पेशलिटी है एजुकेशन को लेकर के, वो सारी चीजें बतानी है। लेट्स से कि जैसे कि यूएसए की जो एजुकेशन सिस्टम है वो थियोरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल पे बेस्ड है एंड फ्लेक्सिबल है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो उनकी डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह रहते हैं वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इन चीजों के बारे में बच्चे को बात करनी है। फिर उसका स्कोप क्या होने वाला है कोर्स का, यूएसए डिग्री जो है उसको किस तरीके से मार्केट में हेल्प करने वाली है, इन सब चीजों को लेकर के वो अपने पॉइंट्स वहाँ पे शेयर कर सकता है। कोई भी कंट्री कोई भी कोर्स दो चीजों में डिवाइड होती है, रैंकिंग, कोर्स की भी रैंकिंग होती है और यूनिवर्सिटी की भी रैंकिंग होती है। तो ये बहुत मेजर पॉइंट है कि आपने वो क्यों चूज किया। रैंकिंग का मतलब ये हुआ ना कि हम तो अभी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कि व्हाई यूएसए। सो यूएसए, भाई यूएसए के अंदर सारी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, रैंकिंग, सो तो इस वजह से मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी मेरे को, और बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा। हाँ। एम्प्लॉयबिलिटी की जो एम्प्लॉयबिलिटी सक्सेस रेशियो है अपॉन कंप्लीशन, वो यूएसए का काफी ज्यादा है, क्योंकि तो हम भी यार देखो बहुत सारा डेटा जो है वो यूएस लेबर स्टैटिस्टिक्स से निकालते हैं। भाई व्हाट आर द एवरेज सैलरीज, व्हाट इज द जॉब प्रोस्पेक्ट की, जॉब का ग्रोथ रेशियो क्या है कि अगले 5 साल 10 साल में यूएस गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि उनके यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और ऑफ कोर्स यूएस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जहां पर मैक्सिमम जीडीपी है, जहां पे मैक्सिमम लार्ज कंपनीज हैं, जहां पे मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड हेंस ऑफ कोर्स दैट इज जो एक ओवरऑल फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव आप बोल रहे हो, बेसिकली दैट इज समथिंग वी शुड टॉक अबाउट in why USA. Yes. Any other tips or tricks that you might have? So we can talk about flexibility. Working hours, students have the rights of work. 20 घंटे वो काम कर सकते हैं. But on campus. On campus, yes. And during holidays they can work 40 hours. So this is also be the beneficial point कि आप अपना living expense को bear कर सकते हो. And apart from that, वो कोर्स आपको उस यूनिवर्सिटी में जो मिल रहा है, फीस स्ट्रक्चर को भी लेके दिस कुड बी द पॉइंट की पर्टिकुलरली उस यूनिवर्सिटी में, उस कंट्री में फीस स्ट्रक्चर क्या है जो आपने और कंट्री से कंपेयर किया है। तो अगर आप डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, एंड इफ यू आर सेइंग दैट आइदर माय एजुकेशन इज मोर इकोनॉमिकल, मे बी इन सम केसेस इन कंपैरिजन टू मे बी लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, तो अगर आप जा रहे हो मे बी टू अ यूनिवर्सिटी लाइक क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी, देयर योर फीस माइट बी मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू मे बी अ यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो आप वो भी कंपैरिजन करके दे सकते हो। जैसे आपने बोला कि अगर why not Australia and why why USA? एक चीज पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि how do I answer that why not India? जो यूएसए की डिग्री है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगी एज कम्पेयर टू इंडिया। अभी इंडिया की जो डिग्री है कई बार आपको, बट मैंने जॉब अगर इंडिया में करनी होगी तो वो भी लाइक अगर आपका लेट्स से इसमें एक जो एम्बेसी कई बार क्वेश्चन भी कर लेती है कि भाई आप इस कोर्स के बाद में क्या करने वाले हो। ट्रिकी क्वेश्चन उनको जो है एकदम देखते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है, फिर आप क्या करोगे। ठीक है, वो अगर अपने टाइम दिखा देते हैं वहाँ पे वीजा पे भी इफेक्ट करता है। अगर आपको इंडिया में भी आना है, आपको जो अपनी एजुकेशन है वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी, इजीली जॉब मिल जाएगी। सिंपल से है कि आप जब बाहर से पढ़ करके आओगे, एक डाइवर्सिटी लेकर के आओगे अपनी थिंकिंग में, वहाँ पे आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो आपके पास में जो वहाँ पे लोग हैं उनसे मिलोगे। ठीक है, इंडिया में आपके पास वो उतनी, तो हम बेसिकली बात करेंगे, देखो इंडिया में जो काइंड ऑफ एक्सपोजर मुझे मिलने वाला है, मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज वर्सेस थ्योरेटिकल नॉलेज, मेरे को एक ग्लोबल एक्सपोजर, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स कैन आल्सो बी पोर्ट्रेट। सेम ही सवाल है, उसको जस्ट पूछने का तरीका डिफरेंट है। तो हम लोग ये चीज कंपेयर कर सकते हैं कि यही जो चीज हमने सारी बताई, which is flexibility of education, which is quality of education, which is kind of education that is theoretical versus practical and research oriented, and of course there is a global exposure that is there, and we can compare when we are, if it is not India and any other country, we can also compare maybe things like cost of education, and इन चीजों को यूज करके हमें फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से आंसर कर सकते हैं। और ये एम्प्लॉयबिलिटी वाला पॉइंट अगर मैं मेंशन कर दूं तो इससे क्या मेरा नॉन इमिग्रेंट इंटेंट, इस हम केस स्टडी से समझ सकते हैं। जैसे पिछले वीक में 2 बच्चों के जैसे वीजा आए थे, अब वहाँ पे एक बच्चा जैसे 12th करके वो जा रहा है यूएसए पढ़ने के लिए,
वहीं पे एक बच्चे के पास शी हैज़ 3 ईयर का एक्सपीरियंस। सो उससे पूछा गया, वो बच्चा जा रहा था कंपनी से लीव लेके क्योंकि उस कंपनी में वापस आएगा। अभी उसकी सैलरी उस कंपनी में 25 लाख रुपए है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी इंडिया में वर्किंग है। अब वो किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है कंपनी से लीव लेके, मतलब अल्टीमेटली वो कंपनी दोबारा ज्वाइन करेगा, तो वो कैसे बेनिफिशियल होगा और कैसे इस पॉइंट को प्रूव करेंगे। अभी उसकी सैलरी 25 लाख है, बट यूएसए से जब उसको एजुकेशन ऑप्ट कर लेगा, सो उसकी सैलरी 2x होगी, और वो अभी जो पोजीशन पे उस पोजीशन भी उसकी इंक्रीज होगी। एंड इफ आई एम कंपेयरिंग विद 12th वाला स्टूडेंट, जो 12th वाले से भी सेम पूछा गया था कि आप इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हो। बच्चे ने बताया कि एज पर लिंक्डइन एंड अदर जॉब पोर्टल्स वेयर आई सर्च किया, अगर मैं इंडिया से बीटेक करके जॉब लेता हूँ, सो माई एनुअल इनकम वुड बी 50 लाख रुपीज, बट आई एम गेटिंग सेम डिग्री फ्रॉम अब्रॉड कंट्री लाइक यूएसए, माई सैलरी वुड बी 45 LPA प्लस। सो दिस कुड बी नहीं 15 लाख रुपीस तो यार बहुत ज्यादा बोल रहे हो यार, अगर डिपेंड करता है कौन सी हाँ, यस, सो यस। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर कि व्हाई दिस particular university or institute. So friends, we have discussed this question in our next video, so do check it out and subscribe to our channel.